दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रूट ऑफ द प्रॉब्लम मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम पोल नाम के बंदे को देखते हैं जो कि घर को बेचने का काम किया करता था। लेकिन पोल अपने इस काम में काफी दगाबाजी किया करता था क्योंकि घर को बेचने के पहले उसमें जितने भी फॉल्ट हुआ करते थे वह उन्हें अपने जुगाड़ से ठीक करके बेच दिया करता था। अब अगले दिन पोल की वाइफ को कॉल आता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है, जो सुनकर ये दोनों काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में इनके अंकल के अलावा इनका कोई नहीं था। अब ये लोग अपने अंकल का फ्यूनरल कर लेते हैं और अगले दिन अपने अंकल के वकील के पास जाते हैं, इसलिए कि उनके अंकल ने उनके लिए क्या क्या छोड़ के गया है। लेकिन इनके अंकल ने इनके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गया होता सिवाय एक प्लांट के। अब ये बात सुनकर पोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तो उस प्लांट को घर में भी नहीं लाना चाहता था, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पे लेके आ गया। और वो अपनी वाइफ के ऊपर अब गुस्सा कर रहा है कि आखिर हम इस प्लांट का अब करेंगे क्या। लेकिन उसकी वाइफ कहती कि मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ उस प्लांट का गुस्सा अभी भी पोल अपने बच्चों पे कर रहा होता है और उसकी बेटी कहती है कि मैं आपके इस रवैये से परेशान हो चुकी हूँ। अब थोड़ा सोचने के बाद पोल उस प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है और उसमें पानी भी डाल देता है। पर उसके ऐसा करते ही वो देखता है कि उस पे पैसे उग रहे हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है। अब वह उस पैसे को निकाल के अपने पास रख लेता है जो कि एक $100 का नोट होता है। लेकिन तभी अचानक उसकी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और पोल उन्हें उस प्लांट के चमत्कार के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और तभी पोल की वाइफ कहती है कि मैंने भी उस प्लांट में पानी डाला था लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अब ये बात सुनते ही पोल तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि कहीं उसकी वाइफ को पता तो नहीं चल गया कि वो पैसे का पेड़ है। लेकिन उसकी वाइफ कहती कि मैंने उसमें पानी तो डाला था लेकिन वो कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। पर अभी भी पोल परेशान होता है क्योंकि उसके हिसाब से पानी डालने के बाद उसपे पैसे उगने थे, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। लेकिन जब जाके वो चेक करता है तो सब सच में पैसे उगे होते हैं। पर शायद इसकी वाइफ के जाने के बाद अब पोल दिन ब दिन उन पैसों को निकालने लगता है और वो देखते देखते काफी ज्यादा अमीर हो जाता है। जिसके बाद एक दिन चर्च का आदमी उससे मिलने आता है क्योंकि उसे चर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पर इस बार पोल उसे मना नहीं करता बल्कि काफी अच्छे पैसे देता है। और पोल के इस व्यवहार को देख के उसके घर वाले पूरी तरह से हैरान होते हैं कि आखिरकार इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। वक्त के साथ अमीर होने के साथ साथ पोल अपने रवैये को भी चेंज कर लेता है और काफी लग्जरी स्टाइल जीने लगता है। और अब पोल सोचने लगता है कि मैंने जिस प्लांट को ठुकराया उसने ही मुझे अमीर बनाया। ये सब सोच के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब एक दिन पोल अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा पॉकेट मनी देता है। इस बिहेव को देख के उसके बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मन ही मन गॉड को प्रे करते हैं कि उनके डैड हमेशा ही ऐसे रहे। लेकिन अब पोल दिन ब दिन फिजूल खर्ची करने लगता है और वह अपने लोन में घास काटने के लिए एक लोन मूवर लेता है। लेकिन ये उसकी औकात के काफी ज्यादा बाहर था। लेकिन अब भी पोल नहीं रुकता है, एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार खरीदता है जो कि काफी महंगी होती है। और इस बात से उसकी वाइफ नाराज हो जाती है क्योंकि पोल उसे नहीं बता रहा था कि उसके पास इतने पैसे आखिर कहाँ से आए और अगर उसके पास इतने पैसे हैं भी तो फिजूल खर्ची क्यों कर रहा है। अब पोल की वाइफ को उसके ऊपर शक होने लगता है कि कुछ तो है जो पोल उसे छुपा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी वाइफ को फिक्र होती है कि कहीं उसका हस्बैंड कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। और थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद फिर से पोल उसी प्लांट के पास जाता है और इस बार गुस्से में वो काफी ज्यादा पैसे निकाल लेता है जो कि $100,000 होती है। अब थोड़ी देर उन पैसों को निकालने के बाद वो काफी खुश होता है। जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जहाँ बातों ही बातों में उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी कार तुम्हारे हिसाब से नहीं है। इस बात से पोल बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वह तुरंत ही एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी स्पोर्ट्स कार लेने के लिए चला जाता है जिसका बिल पे वो पूरी तरह से केस में करता है। और इस बात से डीलर को शक होता है कि आखिरकार इसके पास इतना केस आया कहाँ से, इसलिए वो पोल के पीछे एक जासूस को लगा देता है। इधर पोल ने जिस कार को खरीदा होता है वो बड़े शान से ले जाकर अपनी वाइफ को दिखाता है, लेकिन उसे देखने के बाद उसकी वाइफ काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और ना ही उसे कार में ज्यादा इंटरेस्ट था। और पोल अपनी वाइफ के इस व्यवहार से काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन उसी चर्च के आदमी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से डोनेशन लेने के लिए आया होता है। लेकिन इस बार पोल उसे डोनेशन देने से मना कर देता है। दरअसल ये आदमी दोस्तों अंकल जॉन का दोस्त होता है, इसीलिए वो बार बार पोल के पास आया करता था। लेकिन इस बार पोल ने उसे मना कर दिया। इधर दूसरी तरफ जब पोल घर पे नहीं होता तो वही डिटेक्टिव उसकी वाइफ से मिलने आती है और वो उसकी वाइफ से सवाल करती है कि पोल कहाँ पे इन्वेस्ट करता है जिससे उसकी इनकम इतनी ज्यादा है। और ये बात सुनते ही पोल की वाइफ उसको सपोर्ट करती है कि मेरे हस्बैंड घर बेचने का काम करते हैं जिससे हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब ये बात सुनकर वो जासूस वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो अब डायरेक्ट पोल से ही बात करने वाली थी। तभी जासूस को पता चलता है कि पोल की तो एक महीने से कोई भी कमाई नहीं हुई, तो आखिरकार उसने इतनी महंगी कार कैसे खरीद ली। अब ये पोल के हर एक मूवमेंट में नजर रखने लगती है। दूसरी तरफ पोल ये सोच के परेशान होता है कि उसका प्लान पैसे क्यों नहीं दे रहा। और तो और उसकी वाइफ रोज उससे एक ही सवाल पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिस बात से पोल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। जिस बात को सोच के पोल को लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी, इसलिए वो उसे चर्च के आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि उसके अंकल के फ्रेंड है और उन्हें चर्च के लिए काफी सारे पैसे डोनेशन भी देता है। जो देख के वो बंदा कहता है कि
तुम्हें हद से ज्यादा दान करना चाहिए और जितना हो सके गरीबों की मदद करो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छे से चलेगा। अब ये बात सुनकर पोल और भी ज्यादा पैसे निकालता है और उस आदमी की टेबल पर रख के वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ पे डिटेक्टिव आ जाती है और टेबल पे इतने सारे पैसे पड़े देख के काफी हैरान होती है। अब पोल काफी चिंता में डूबा होता है क्योंकि इसमें पैसे नहीं आ रहे थे, जिसके लिए बाइबल व कई सारी किताबें पढ़ता है, जिससे उसे समझ आया कि इस प्लांट पे पैसे कैसे आएंगे। अब अगले दिन होते ही पोल जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में भूल जाता है कि आज उसके बेटे के साथ उसे गेम खेलनी थी, जिस बात से उसका बेटा काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब ऑफिस में पोल एंटर कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर ऑफिस के गेट पे बैठे भिखारी पड़ती है, जिसे पोल आज बेवजह ही पैसे दे देता है। और ये चीज देख के वो भिखारी भी हैरान होता है क्योंकि पोल ने आज के पहले उसे कभी भी पैसे नहीं दिए थे। लेकिन पोल को ऐसा करते वो डिटेक्टिव भी देख लेती है और उसे उस भिखारी पे शक होता है, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसके सारे पैसे ले लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई ड्रग डीलिंग कर रहे हैं और ये लोग इसी तरह की पैसे की हेरफेर करते हैं। इसी शक के आधार पर वो जासूस उस चर्च के आदमी को भी उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये मिलकर कोई गलत काम करते हैं। इधर पोल अपने दोस्त जैक से मिलने गया होता है। इसी दौरान पोल को उसकी वाइफ के ढेर सारे कॉल आने लगते हैं, जिन्हें ना उठाकर पोल उन्हें इग्नोर करता है। इस बात से परेशान होकर उसकी वाइफ उसकी बेटी ऑफिस में चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी उसकी बेटी एक होल में नीचे गिर जाती है, जिस होल को पोल ने कभी जुगाड़ से बंद किया था। अब इसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत चोटें आती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन इस बात से जैक अपने दोस्त पोल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि पोल की वजह से उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और ये सब रेलिंग ना लगाने की वजह से हुआ था। और तो और जैक भी उसकी बातों में फंस गया, इसलिए उसने भी उस काम को इग्नोर कर दिया। अब इतना सब कहने सुनने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद पोल को पछतावा होने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसने इसी तरह से कितने गलत काम किए हैं। खैर अच्छी बात तो ये होती है कि उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक होती है और उसे अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी जाती है, जिस बात को सुनकर जैक भी काफी खुश होता है। ये सभी लोग मिलकर वापस घर आते हैं, लेकिन पोल का बेटा अभी भी उससे गुस्सा होता है, इसलिए पोल उसे मनाता है और अच्छी बात तो ये होती है कि वो कुछ ही पलों में मान जाता है। अब ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग हैप्पी फैमिली की शुरुआत करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक वही जासूस पुलिस वालों को लेके आ जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि पोल किसी इनलीगल एक्टिविटी में एक्टिव है। इसीलिए पोल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जहाँ जेल में वो उसी अंकल को देखता है, यानी कि उसी चर्च के बंदे को, और साथ ही साथ वहाँ पे वही बेघर आदमी भी होता है। अब इन दोनों को जेल में देख के पोल पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उस हैरानी को वो अंकल दूर कर देते हैं और वो पोल को बताते हैं कि मैं उस प्लांट की सच्चाई के बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये प्लांट कभी न कभी तुम्हारे अंकल के पास हुआ करता था, जिस वजह से वो पहले तो काफी सुखी रहे, लेकिन टाइम के अनुसार उनका लालच बढ़ता गया और यही कारण है कि वो तुम्हारी ही तरह परेशान होने लगे। लेकिन उन्होंने जब गरीबों की मदद करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना लालच छोड़ दिया, तब उनकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो गई। अब पोल को पता चलता है कि चर्च की देखरेख भी इन्हीं पैसों से की जाती है। काफी देर ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन पुलिस वालों को इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, इसलिए इन सबको रिहा कर दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैक ने एक झूठ बोला होता है कि मैंने एक लग्जरी हाउस को बेचा होता है, जिसमें पोल का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसके कमीशन के पैसे से इतनी अय्याशी कर रहा था। फिर जेल से बाहर आने के बाद पोल को समझ आ जाता है कि ज्यादा लालच बुरी बात, इसलिए वो अपनी स्पोर्ट्स कार को चर्च को डोनेट कर देता है और उस प्लांट को भी अपने अंकल के दोस्त को दे देता है। अब हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पोल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में जाता है और इसी के साथ दी एंड हो जाता है।